उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि वक्त कहाँ बदला है, बस आदमी की जगह बदल जाती है। बहू अब सास बन गई थी। एक बार फिर बहू द्वारा सास के जीवन मूल्यों के छजने की कहानी दोहराई जा रही थी। इस बार चोट मंजरी झेल रही थी। कभी जिस धन संपत्ति को उसने अपना सर्वस्व माना था, पैसों के लिए सासू माँ से भी प्रपंच किए थे, आज उसकी निरर्थकता उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। हमेशा अपनी गलतियों को भी अपने छल बल से सही साबित करके अपने आप को महान समझने का वो जो व्यर्थ अहंकार मन में पाले रखी थी और जिसकी उसे आदत सी हो गई थी, अब अपनी ही बहू नेहा के हाथों उसने ऐसी शिकस्त पाई थी कि उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था और वह ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कभी उसने अपनी सासू माँ का भी ऐसे ही इस्तेमाल किया था। उसका अस्तित्व उसके स्मृति पटल पर चलचित्र की भांति घूम रहा था। अपनी सारी उम्र मंजरी ने अपनी सासू माँ को अपनी स्वतंत्रता में बाधक माना। उन्हें अपनी देवरानी बानी के पास पटना में ही छोड़ रखा था, लेकिन जब भी पटना आती तो सबके सामने भारती जी को ही गलत ठहराते हुए कहती, अम्मा जी को पटना छोड़कर कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे पास भी रहें, पर उनकी इच्छा को देखते हुए मैं जिद नहीं करती। जब भी पटना आती तो 2-4 महंगी साड़ियां और कुछ खाने पीने का सामान उन्हें पकड़ाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर देती और बानी के सारे किए कराए पर पानी फेर देती, क्योंकि बानी भले ही अपने सासू माँ का हर तरह से ख्याल रखती, पर उनके लिए ना ही महंगी साड़ी खरीद पाती